दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, है ना? तो बच्चों अभी आज हम इंडियन पोइट्री स्टार्ट करेंगे। वेस्टर्न पोइट्री हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब इंडियन पोइट्री स्टार्ट करेंगे और इंडियन पोइट्री में स्वामी विवेकानंद, उनकी जो पोएम है द कप करके, उसको करेंगे, है ना। अब देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं एक्चुअल में, है ना। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, मतलब स्पीकर, महात्मा, रिलीजियस पर्सन, वो सभी थे, सोशल वर्कर, है ना। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि राइटर थे, मतलब राइटर के तौर पे कम जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं अपने सोशल वर्क, अपने रिलीजियस व्यूज के बारे में। और बहुत अच्छे स्पीकर थे। शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया था वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने ये जो पोएम लिखी है द कप, इसको आज हम पढ़ेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में और डेथ 1902 में हो गई थी। मतलब वो बहुत लंबे समय नहीं जिए थे, है ना। और इस पीरियड में मतलब वो बहुत कुछ करके गए। कहते हैं कि जब वो डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां थी, मतलब क्योंकि वो इतने लोगों के संपर्क में रहे, उनकी सेवा करी कि बहुत से लोगों की बीमारियां उनको भी लग गई, मतलब। परंतु उन्होंने कभी इस चीज को छोड़ा नहीं, लोगों की सेवा उन्होंने छोड़ी नहीं। तो पता चलता है कितने बड़े पर्सनैलिटी थे, कितने ग्रेट पर्सनैलिटी थे। अब उनकी जो पोएम है द कप, इसमें उनके धार्मिक व्यूज बोल सकते हैं, मतलब उनकी जो फिलॉसफी है ना, इंडियन फिलॉसफी, जो हिंदू फिलॉसफी है, उसी से इन्होंने इंस्पायर होकर ये पोएम लिखी है। इसमें आपको गीता की जो कर्म थ्योरी है वो नजर आएगी, और ये सब चीजें आपको इसमें नजर आएंगी। मैं समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा क्लियरली कि क्या क्या इस पोएम में है। तो अभी बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं द कप, ठीक है। तो देखिए, पोएम इस तरह से है। दिस इज योर कप, द कप असाइन टू यू फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो, ये इंसान को बोला जा रहा है एक तरीके से, गॉड बोल रहा है इसमें। कौन बोल रहा है? गॉड, भगवान बोल रहे हैं इंसान को कि दिस इज योर कप, ये तुम्हारा कप है, तुम्हारा प्याला है। द कप असाइन टू यू फ्रॉम द बिगिनिंग, ये वही कप है जो तुम्हें शुरुआत से दिया गया है। बिगिनिंग का मतलब जब मानव जाति की शुरुआत हुई थी तब से ये वही कप है। अब इस कप को आप एक मेटाफर है, आप इसको कोई प्याला मान लो या आप इसको इंसान की जिंदगी मान लो कि ये वही जिंदगी है जो तुम्हें स्टार्टिंग से मिली है, ठीक है। इसको एक मेटाफर है। व्हाट इज इट? इट्स ए मेटाफर, ठीक है। इट्स ए मेटाफर फॉर लाइफ। बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो जो यहाँ पर नजर आ रही है वो लाइफ के लिए है, ये मेटाफर। तो ये वही जिंदगी है, ये तुम्हारी जिंदगी है जो तुम्हें स्टार्टिंग से मिली है। नो, ने यानी नॉट, नो माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, आई नो हाउ मच ऑफ दैट डार्क ड्रिंक इज योर ओन ब्रू ऑफ फॉल्ट एंड पैशन एजेस लॉन्ग अगो इन द डीप ईयर्स ऑफ यस्टरडे आई नो। तो बोल रहे हैं देखो कि नहीं मेरे बच्चे, भगवान बोल रहे हैं कि हम सबसे लोगों से कि नहीं मेरे बच्चे, आई नो हाउ मच ऑफ दैट डार्क ड्रिंक इज योर ओन ब्रू, मुझे पता है कि वो जो काली ड्रिंक है, पेयजल है, मतलब काली ड्रिंक, डार्क ड्रिंक। डार्क ड्रिंक में क्या यूज हो रहा है? एलिट्रेशन, ड ड, ठीक है। क्या है? एलिट्रेशन है। ड साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग मारी है ना। डार्क ड्रिंक। तो नहीं मेरे बच्चे, मुझे पता है, आई नो दैट, व्हाट नो, आई नो दैट हाउ मच ऑफ दैट डार्क ड्रिंक इज योर ओन ब्रू, कि ये जो काला जल है, ये बोल सकते हो, ये काली ड्रिंक है, ये तुम्हारे खुद के ही कर्म है। ये एक तरीके इज योर ओन ब्रू। ब्रू भी एक मेटाफर है। ब्रू क्या है ना। ब्रू एक तरीके से होती, कैसे होती है, कॉफी टाइप की, जैसे कॉफी चाय वगैरह होती है ना, इसको ब्रू। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये तुम्हारे खुद के ब्रू हैं, तो मतलब तुम्हारे खुद के कर्म है। ये कर्म के लिए एक मेटाफर है। क्या है? ये कर्म के लिए एक मेटाफर है कि आई नो, मैं जानता हूं कि जो डार्क ड्रिंक है, यानी ये तुम्हारा जो प्याला है, ये जीवन रूपी प्याला है, ये काले कारनामों से भर गया है। डार्क ड्रिंक, ये कैसा बन गया? डार्क ड्रिंक बन गया। और ये काले कारनामे क्या है? इज योर ओन ब्रू, तुम्हारे खुद के कर्म है। और ये कर्म कहाँ से आए हैं? ऑफ फॉल्ट एंड पैशन, तुम्हारी खुद की गलतियों की वजह से, और बेसिकली तुम्हारे पैशन, यानी तुम्हारा जो लालच होता है, तुम्हारा जो लगाव होता है भौतिक संसार से, उस पैशन की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से ये काले कारनामे, ये तुम्हारे कर्म है, ये कर्म से तुम्हारे ये जीवन का जो प्याला है ये फुल भर गया है काले कारनामों से। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे खुद के कर्मों से तुम्हारा जीवन काला हो चुका है, और तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे जीवन का प्याला काले कारनामों से भर दिया है। और ये कर्म तुम्हारे फॉल्ट, तुम्हारी गलती और तुम्हारे पैशन की वजह से आए हैं। एजेस लॉन्ग हो, कब से? सालों से। एजेस लॉन्ग हो, बहुत सालों पहले से। इन द डीप ईयर्स ऑफ यस्टरडे आई नो, यानी कि बहुत साल पास्ट में से। डीप ईयर्स ऑफ यस्टरडे मतलब बहुत साल पास्ट में से मैं जानता हूँ कि कब, तब से चले आ रहे हैं।
तुम तब से यही काम करते आ रहे हो, मतलब पूरे इंसानी जाति को ह्यूमन कम्युनिटी की तरफ निशाना बनाया जा रहा है, मतलब उनको एक तरह से उनकी तरफ इंडिकेट करते हुए बोलना चाह रहे हैं विवेकानंद जी कि भाई जो जब से मानव जाति शुरुआत हुई है तब से ही तुम ये मतलब जो हम लोग हैं वो एक तरह से हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं कि हम सब जो लोग हैं वो ऐसे काम करते आए हैं जिनकी वजह से हमने हमारे जीवन को काले कारनामों से भर लिया है, या बोल सकते हैं ना जो किसी को बोलते हैं कि तुम्हारा अच्छे कर्मों का प्याला है, घड़ा भर गया है, तुम्हारे बुरे कर्मों का घड़ा, वो जो घड़ा है ना उसी घड़े की बात हो रही है। ये तुम्हारा डार्क ड्रिंक बन गया है, ये घड़ा तुम्हारे काली ड्रिंक बन गया है क्योंकि तुमने ऐसे काम ऐसे किए कि ये काले मतलब पेयजल से ड्रिंक से भर गया है, तुम्हारा घड़ा काले कारनामों से भर गया है और ये तुम्हारी फॉल्ट तुम्हारी पैशन की वजह से जो तुम सालों से करते आ रहे हो। समझ में आ गया? तो पहले स्टैंजा में वो लाइफ की बात कर रहा है, अपने जीवन की बात कर रहा है, जीवन में जो कर्म थ्योरी है उसकी बात कर रहा है। गॉट इट? चलो सेकंड स्टैंजा पाते हैं। देखो, दिस इज योर रोड, ये तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारी सड़क है। अ पेनफुल रोड एंड ड्रियर, एक दर्द से भरी रोड। ड्रियर डिप्रेसिंग, ड्रियर मतलब डिप्रेसिंग या जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, है ना, जो चीयरलेस हो, मतलब इसमें कोई आनंद ना हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी रोड है। अभी जो रोड है ये क्या है? ये भी एक मेटाफर है, इट्स ऑल्सो ए मेटाफर, है ना। और ये मेटाफर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है रोड किससे? हमारा रास्ता, जीवन का रास्ता, मतलब पाथ, पाथ ऑफ लाइफ। जीवन में हम जो रास्ता चूज करते हैं ना उस रास्ते के लिए मेटाफर है ये रोड। ठीक है, कि ये तुम्हारा रास्ता है। हाँ, ये पेनफुल है, दर्द से भरा हुआ है, एंड ड्रियर और डिप्रेसिंग भी है, मतलब बिल्कुल मजा नहीं है इस पे चलने में। ठीक है, आई मेड द स्टोन्स दैट नेवर गिव यू रेस्ट, और इस रास्ते पे जो पत्थर है ना, पत्थर पड़े हुए इस रास्ते पे, उनको मैंने ही बनाया है तुम्हारे लिए। दैट नेवर गिव यू रेस्ट, ताकि तुम्हें कभी भी आराम ना मिले। गॉड हमसे बोल रहे हैं, बेसिकली आपसे बोल रहे हैं, जो रीडर है उससे बोल रहे हैं, जो पढ़ रहा है, कि ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर मैंने ही लगाए हैं तुम्हारे रास्ते पे ताकि तुम्हें कभी आराम ना मिले। अब देखो आगे क्या बोलते हैं। ये पत्थर क्या है? पत्थर है रास्ते की रुकावटें। ये एक मेटाफर है, इसमें मेटाफर बहुत सारे हैं। ये स्टोन्स क्या है? इट्स ए मेटाफर फॉर ऑब्स्टेकल्स। किसके लिए? ऑब्स्टेकल्स, रास्ते की रुकावटों के लिए एक मेटाफर है स्टोन्स, कि मैंने ये पत्थर लगाए हैं ताकि तुम्हें कभी आराम ना मिले। आई सेट योर फ्रेंड इन प्लेजेंट वेज एंड क्लियर, और पर मैं तुम्हारा जो मित्र है ना उसको मैंने बहुत बढ़िया रास्ता दिया है। प्लीजेंट वेज एंड क्लियर, एकदम साफ और प्लीजेंट, आनंद से भरा हुआ रास्ता दिया मैंने तुम्हारे मित्र को। तुम्हारे रास्ते मैंने पत्थर लगाए हैं और मैं चाहता भी नहीं तुम्हें कभी रेस्ट मिले, मैं चाहता हूं तुम्हें रेस्ट मिले ही ना, परंतु तुम्हारे मित्र को मैंने बहुत बढ़िया आनंद आनंद से भरा हुआ और एकदम क्लियर रास्ता दिया है। एंड ही शैल कम लाइक यू अनटू माय ब्रेस्ट, परंतु वो भी तुम्हारी तरह ही शैल कम लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह ही अनटू माई ब्रेस्ट, आएगा मेरी छाती के लगने, यानी एंड में वो भी मेरे सीने में, मतलब मुझ में आके मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी छाती के आके लग जाएगा, यानी मुझ में ही आके मिलेगा। भले ही वो किसी भी रास्ते से गुजरे, उसका रास्ता भले आनंद से भरा हो और तुम्हारा रास्ता कठिनाइयों से भरा हो, परंतु एंड में क्या होगा? वो भी तुम्हारी तरह ही मेरे सीने के आके लग जाएगा, यानी मुझ में आके मिल जाएगा। बट यू माई चाइल्ड मस्ट ट्रेवल हियर, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें तो इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैंने यही रास्ता चूज किया है, पत्थरों से भरा हुआ है और बिल्कुल आराम नहीं है इसमें। अब देखो कितना बढ़िया चीज है, मतलब गॉड एक तरीके से बोलना चाह रहा है आपसे कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, बहुत बार हम लोग शिकायत करते हैं ना कि ये क्या हमने जीवन में, ये कैसा लाइफ दिया है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इस जीवन में तो कितना संघर्ष है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे रास्ते में इतनी मुसीबत क्यों आ रही है। वो देखो उसका लाइफ कितना ईजी है, वो तो बेचारा देखो उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, कितनी आरामदायक जीवन है, कितना धन संपत्ति, अरे देखो कितने अच्छे घर में पैदा हुआ है, ऑलरेडी अमीर खानदान में, तो गरीब खानदान में। मतलब आप शिकायत पे शिकायत करते रहते हो अपने जीवन से कि भाई मेरा जीवन तो कितना बेकार है, मतलब मेरे जीवन में तो कितनी समस्या है, उसका जीवन तो कितना बढ़िया। हमसे दूसरों से कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, यही करते हैं ना कि उसका कितना बढ़िया है, हमारा कितना बेकार जीवन है। तो उसी चीज पर बोला जा रहा है ये कि देखो तुम्हें जो रास्ता मिला है ना वो तुम्हारा रास्ता है, कंप्लेन करो या ना करो उससे कुछ नहीं होने वाला। जो तुम्हारे लिए फिक्स है वो ये रास्ता है, तुम्हें इस पे चलना पड़ेगा। इस रास्ते को कितना बेहतर बना सकते हो तुम, वो तुम्हारी मेहनत पे, तुम पे डिपेंड करता है। बेसिकली तुम्हें ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, गॉड ने तुम्हारे लिए मुसीबतें डाली हैं और तुम्हें ये झेलनी पड़ेंगी। तुम्हें इससे बेटर ये कि तुम शिकायत ना करो, इस रास्ते पे चलो। मिल्टन की पोएम पढ़ी थी ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें यही तो होता है, वो गॉड से शिकायत कर रहा होता है, फिर बाद में बोलता है कि नहीं, जो लोग मतलब मैं शिकायत ना करूँ, गॉड की सारी मुसीबतें झेलूं ना, तो भी मैं सक्सेसफुल मानूंगा मेरा जीवन। एक तरीके से वो ये बोलना चाह रहा है उसमें, वही चीज इसमें है बेसिकली। और ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है, मिल्टन तो कल का पैदा हुआ है, कहने का मतलब ये तो हमारी कर्म थ्योरी तो हजारों साल पुरानी है। तो
इसमें यही चीज बोली गई है कि मतलब ये जो तुम्हारे लिए रास्ता चूज कर दिया ना गॉड ने, ये जो तुम्हारे लिए रास्ता चुना है, ये भाई तुम इस पे चलो, शिकायत मत करो, दूसरे से कंपेयर मत करो, एंड में वो भी वहीं पहुंचेगा जहां तुम पहुंचोगे। ठीक है, यानी गॉड के पास ही पहुंचोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। तो पहले स्टेंजा में लाइफ की बात हुई, सेकंड में पाथ ऑफ लाइफ की, जीवन के रास्ते की बात हुई। अब थर्ड, दिस इज योर टास्क, ये तुम्हारा काम है, ये काम तुम्हारा है। इट हैज नो जॉय नो ग्रेस, इस काम में कोई मजा भी नहीं है ना, और स्टाइल नहीं है, ग्रेस ना तो आनंद है, ना कोई स्टाइल है, ना कोई अदा है। वो तो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिसाब से ये तुम्हारे लायक नहीं लगेगा, हो सकता है तुम्हारे लायक ना लगे, तुम्हें इसमें कोई आनंद ना आए, बट इट इज नॉट मेंट फॉर एनी अदर हैंड, परंतु यह किसी और हाथ के लिए नहीं बना है, यानी तुम्हारे लिए बना है। हैंड एक सिनगडकी है। क्या है? सिनगडकी है। सिनगडकी क्या होती है? ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जब बॉडी के किसी एक अंग का इस्तेमाल करके पूरी बॉडी की तरफ इशारा किया जाता है। यहाँ हैंड इंसान के लिए बोला जा रहा है कि यह काम किसी और इंसान के लिए नहीं बना हुआ है। तो हैंड हमारी बॉडी का पार्ट होता है, और हैंड का मतलब हैंड को लिखकर एक तरीके से पोएट ने पूरे इंसान की बात कही है, इसे सिनगडकी बोलते हैं। ठीक है, तो यह काम तुम्हारा है, इसमें भले कोई आनंद ना हो, ना ही इसमें तुम्हारे लिए कोई मजा है, ना ही इसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लायक नहीं है, बट यह काम इट इज नॉट मेंट फॉर एनी अदर हैंड, पर ये किसी और व्यक्ति के लिए नहीं बना है, ये काम तुम्हारे लिए बना है। एंड इन माई यूनिवर्स, और मेरे संसार में, गॉड बोल रहा है कि मेरे संसार में हैज मेजर्ड प्लेस, सबके लिए जगह नाप तोल के फिक्स कर रखी है। हर इंसान की जगह मैंने मेरे संसार में फिक्स कर रखी है, मेजर्ड प्लेस, नाप के पहले फिक्स कर रखा है, उसके लिए ये है, इसके लिए ये है। टेक इट, तो इसको ले लो, इस काम को तुम ले लो, शिकायत मत करो। टेक इट, आई डू नॉट बिड यू अंडरस्टैंड, मैं चाहता भी नहीं कि तुम इस काम को समझने की कोशिश भी करो, यानी मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें दिमाग लगाओ कि ये काम क्या है। आई डू नॉट बिड यू अंडरस्टैंड, मैं क्या चाहता हूं? आई बिड यू क्लोज योर आईज टू सी माई फेस, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरा चेहरा देखने की कोशिश करो, मतलब मुझे याद करो। तुम इस काम पे दिमाग मत लगाओ, इस पे शिकायत मत करो कि कैसा बेकार काम है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है इसमें, तो बेसिकली तो मेरे लायक भी नहीं है। इस पे शिकायत मत करो, इस काम को ले लो और शांति से करो इसको। सिर्फ जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, आंखें बंद करो और मुझे याद करो, वो ये बोलना चाहता। समझ गए? देखो ये इसमें गॉड ने 3 बातें बोली हैं कि जीवन तुम्हारा है, जैसा भी है स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे ही कर्म है, तुमने इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज, ये रास्ता तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है, कठिनाई है, सहन करो और एक्सेप्ट करो इसको, दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका कितना आसान है। तीसरी चीज, यानी सेकंड में पाथ ऑफ लाइफ, एंड थर्ड में क्या है? वर्क, जीवन का उद्देश्य, काम, एम, टास्क, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, इसे कंप्लेन मत करो कि तुम्हें ऐसा काम क्यों मिला है, तुम्हें ही क्यों करना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई सपोज झाड़ू पोछा करने काम है, तो बहुत बार बोलते हैं जीवन में हमारे तो यही काम लिखा है ना, कचरा साफ करना हमारे तो यही काम लिखा। अरे ये काम छोटा नहीं है, ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम कर रहे हो। ये कितनी बढ़िया बात है कि अगर तुम कचरा साफ कर रहे हो सोसाइटी का, इसका मतलब है कि तुम वो व्यक्ति हो जो इस सोसाइटी को साफ रखते हो, क्योंकि वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वो इस काम के मतलब बोल सकते हो कि ये काम सिर्फ तुम कर रहे हो, और ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, मैं किसी एक जाति है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी जाति जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो भी, कोई भी जो भी साफ सफाई, मैंने तो उदाहरण दिया है, एक साफ सफाई का सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है इसको, है ना, कोई भी काम हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया है कि साफ सफाई का काम है, मान लो सोसाइटी को साफ रखना है, तो सिर्फ किसी एक जाति या किसी वर्ग का काम नहीं है, वो सभी का है। कोई भी ये करना चाहे, जो भी ये करना चाहे, उसके लिए छोटा कार्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। इसलिए बोलते ना कि कोई काम हमको मिला है तो हम शिकायत करते हैं, ये काम मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है जीवन में, ये मेरे, सबको अपना काम पसंद नहीं आता, किसी को, बहुत कम लोगों को अपना काम पसंद आता है, सब शिकायत करते हैं कि ये काम मेरे पर, परंतु क्या करूं, मेरे आन पड़ा, मुझे करना पड़ेगा, पेट का सवाल है, कुछ तो कमाऊं, मतलब शिकायत करते रहते हैं और करते भी रहते हैं उसको। तो उसी के लिए गॉड बोल रहे हैं कि शिकायत मत करो, दिमाग मत लगाओ, तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है, ये क्या काम है, बस तुम काम करो और मुझे याद रखो, बस मुझे आंखें बंद करो और मेरा चेहरा याद रखो, मुझे ध्यान लगाओ, मुझ में ध्यान लगाओ, इतने वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो समझ गए? पोएम सिंपल सी पोएम है, कुछ नहीं है। लाइफ, पाथ ऑफ लाइफ एंड द टास्क ऑफ लाइफ, 3 चीजों के बारे में वो उन्होंने बोला है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी पोएम थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी। ठीक है, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।